बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चने की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे अगर इस तरह से बनाएंगे तो गोश्त भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। और दोपहर में बहुत ही ये मज़े की लगती है। मक्खन की रोटी और चने की दाल हो, साथ में सैलड हो तो क्या ही बात है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आइए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो चने की दाल ली है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और पानी मैंने इसका सारा अब रिमूव कर दिया है। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें इसमें जाएंगी। तो मसाले के लिए ये मैंने प्याज है लिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 1 जवा लहसुन का है और 3 अदद टमाटर हैं जो इसमें जाएंगे। तो पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि ये चने की दाल की रेसिपी आपके पास अच्छे से जाए और मेरे से भी अच्छे तरीके से आप ये चने की दाल बना सकें। थोड़े से रद्दो-बदल के साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और जायका बहुत ही लजीज बनेगा। तो चने की दाल मैंने कढ़ाई में ऐड कर दी है। साथ ही इसमें जो हमने प्याज, लहसुन और अदरक जो रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह से अभी हम साबुत इसमें ऐड कर देंगे, फिर मैं बाद में आपको बताऊंगी कि ये इसको क्या करना है। तो सारी चीज़ें मैंने चने की दाल की साथ ही ऐड कर दी हैं। तो दाल मैंने ज़्यादा देर के लिए भिगोई थी, इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 से 2.5 गिलास इसमें पानी ऐड कर देंगे हम और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी और इसको मैंने अब कवर कर दी है। तो 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से इसकी चने की दाल की लुक होगी है और जो हमने इसमें अदरक, लहसुन और प्याज ऐड किया था वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इस सारी चीज़ों को निकाल लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसका पेस्ट बना लेंगे और फिर इसका मसाला बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये जो चने की दाल है इस तरह से हमारी बनेगी। तो चने की दाल को दोबारा से हम कवर कर देंगे, मीडियम आंच पे इसको छोड़ देंगे। उतनी देर में हम इसका मसाला बना लेते हैं और जो टमाटर के छिलके हैं वो हम रिमूव कर देंगे और जो लहसुन हमने साबुत छिलकों समेत ऐड कर दिया था उसके भी हम छिलके रिमूव कर देंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने लहसुन की कलियां भी निकाल ली हैं और टमाटर के छिलके भी रिमूव कर दिए और ब्लेंडर जग में इसको ऐड कर लिया। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे और जो चने की दाल हमने बनाई थी उसको बाउल में ऐड कर लिया है। उसी कढ़ाई में हम इसका मसाला बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि ये चने की दाल आप मेरे से भी अच्छे तरीके से बना सकें। है तो ये चने की दाल लेकिन जायका इसका बहुत ही कमाल का होगा। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी शौक से खाएंगे, इतना मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। बहुत कमाल की बनती है। तो जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटर, अदरक और लहसुन का वो हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया। उसी कढ़ाई में जिसमें हमने दाल ऐड की थी, सारी चीज़ें ऐड की थी। 2 बड़े चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल के 2 चम्मच हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इस मसाले को पकाएंगे और कुछ खड़े मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद तो जो खड़े मसाले इसमें 2 सब्ज़ इलायची, 2 से 3 अदद और बड़ी इलायची काली वाली, दालचीनी का टुकड़ा है और बादियान का फूल है वो हाफ मैंने इसमें ऐड किया है। ये सब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1 चम्मच और सुर्ख मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे, वो भी 1 चम्मच ही इसमें जाएगी और धनिया पाउडर है वो भी 1 चम्मच जाएगा और ज़ीरा पाउडर भी हम इसमें 1 चम्मच ही ऐड करेंगे। आधा किलो चने की दाल की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो नमक हमने पहले भी जब दाल को बॉईल किया था तब ऐड किया था, इसलिए अब मैं नमक इसमें थोड़ा सा कम ऐड करूँगी क्योंकि जब हमने सारी चीज़ें बॉईल की थी तब भी हमने इसमें नमक ऐड किया था। तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप अपने टेस्ट पे डिपेंड करते हैं, आपके अपने टेस्ट पे। तो नमक भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम अच्छे से मसाले की भुनाई करेंगे। जितना अच्छा हम मसाला भुनेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा जो हमारा सालन है वो बनेगा। तो ये देखें, इस तरह से ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है।
तो इस टाइम पे आके मैं इसमें आधा कप दही का ऐड कर दूँगी। तो ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं दही को, लेकिन मैंने इसमें हाफ़ कप जो है दही का ऐड कर दिया और दोबारा से मज़ीद मैं इसको भूनूँगी अच्छे से जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो काफ़ी सारी मेरी रेसिपीज़ मौजूद हैं, चिकन की, मटन की, बीफ की और दाल की भी, लेकिन ये जो दाल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही कमाल की बनती है। तो मसाला अच्छे से भुन चुका था और ऑयल भी ऊपर आ चुका था, तो हमने जो दाल बॉयल की थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है। थोड़ा सा उसमें दाल में पानी भी था, तो पानी समेत ही हमने इसमें ऐड कर दिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के बाद, 3 से 4 मिनट के लिए, और दोबारा फिर इसकी लुक देखेंगे। दाल वैसे हमारी सॉफ्ट हो चुकी थी, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगी। तो साथ ही हम इसमें कसूरी मेथी है 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी के ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आती है और लुक भी अच्छी आती है सालन की। तो ये भी हमने कसूरी मेथी भी ऐड कर दी। अब हम इसको कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे कि इसकी लुक किस तरह से हो गई है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ऑयल भी तकरीबन ऊपर आ चुका है और पानी जो इसमें था वो थोड़ा बहुत वो भी खुश्क हो चुका है। और अब हम इसके लिए एक तड़का बनाएंगे, वो आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर लगाएंगे तो फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। तो मैंने पैन लिया है, पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल का ऐड किया, 1 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून मैं इसमें मक्खन ऐड करूँगी। आप देसी घी का भी तड़का लगा सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 बड़े चम्मच मैंने मक्खन के लिए, तो घर का बना हुआ ये मक्खन है, देसी मक्खन है, वो हमने इसमें ऐड किया। मक्खन को मेल्ट करेंगे। इसमें कोई चीज़ हमने इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करनी, सिर्फ हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, साबुत ज़ीरा। तो हल्का सा उसको फ्राई करेंगे, जब खुशबू आने लग जाएगी तो हम दाल में ऐड कर देंगे। तो ये जो हमने तड़का बनाया इससे दाल का फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा और बहुत कमाल का टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से जो है ज़ीरा भून चुका है और मक्खन भी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे दाल में ऐड कर देंगे, ये जो हमने तड़का बनाया है, तो इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो मक्खन हमने इसमें ऐड कर दिया, ज़ीरा हमने इसमें सिर्फ डाला था, और अब हम इसके ऊपर से सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे और 1 चम्मच गरम मसाले का ऐड करेंगे। तो दाल हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। 1 टेबल स्पून एंड पे आके हमने इसमें गरम मसाले के ऐड किए, तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और सब्ज़ धनिया ढेर सारा ऐड कर दिया, और जुलियन कट अदरक को काटा था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो फाइनल लुक देखिएगा कितनी ये दाल की ज़बरदस्त आएगी। बहुत ही मज़े की इस तरह से दाल बनती है, पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको रेसिपी बताई है। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो आपकी दाल बहुत ही लजीज बनेगी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। तो अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, माशाल्लाह से बहुत ही लजीज बनी है, जायका बहुत ज़बरदस्त बना है। आप सारी दालें भूल जाएंगे अगर इस तरह से ये चने की दाल बनाएंगे। तो फाइनल लुक इसकी देखें कितनी ज़बरदस्त आई है, बनी भी ये बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरह से दाल को बनाइएगा ज़रूर। कोई भी रेसिपी जब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग अभी मेरे चैनल पे नए आए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो करें। दुआओं में याद रखें, इस तरह की नई नई रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।